ऐसी यानी छोटी छोटी बातें हैं। खुदा का वास्ता है, आज के बाद किसी से झगड़ा मत करो। ये वीडियो देखकर आप तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैराफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ये आप देख रहे हैं कि ये चाचा जवानी जेल में गुजार के गया 18 साल। अगर एक छोटी सी गलती के पीछे जेल भेज दिया होगा तो मैं ये नहीं समझता कि भाई ये एक का कसूर है। यहाँ सऊदी अरब में कोई किसी का नहीं है, जो हकीकत है। चाहे रिश्तेदार हो या पराया हो या अपना हो या बिगाना हो, कोई भी हो, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। तुम जितना कोशिश कर लो, जितना जिसको खिलाना है खिला लो, जितना जिसको पिलाना है पिला लो, लेकिन वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन क्या होता है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर इन कफीरों के साथ झगड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी मंथली ना देने पर ऐसी यानी छोटी छोटी बातें हैं जो ना करने पर आपको जेल हो सकती है। तो खुदारा तमाम पाकिस्तानियों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि भाई देखो, हमारे वहाँ सियासतदान मजे से एसी गाड़ी में चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम परेशान हैं, किसी का कोई दखल नहीं है। हम कमाएंगे, हम खाएंगे। हमारे आबा अजदाद ने हमें यही सबक दिया है कि हम भी पहले से कमाते और खाते आ रहे हैं। आपका भी यही है, आप भी कमाओ और खाओ। ये बेचारा 18 साल गुजार के जेल से घर गया, जब जूता देखने का नहीं है, कपड़ा देखने के, कपड़े जो पहने हुए हैं किस शक्ल के हैं, एक दिन भी छुट्टी होती ताकि वो बाहर जाके कोई चीज खरीद सकता है, या किसी दोस्त अहबाब से पूछ के, या किसी से पैसे मांग के घर जाने के लिए। जूता तो नहीं ले लेता, कपड़े तो किसी से लेके पहन सकता था। लेकिन क्या है कि जेल से जब भी भेजा गया तो वो कैसे पहुंचा था, कैसे पहुंचा है बेचारा, मुझे तो बताओ। मतलब मैं आप तमाम पाकिस्तानियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, यहाँ रोजी करने आए हो, ठीक है, यहाँ रोजी करने आए हो, रोजी करो बस, खुदा का वास्ता है, किसी को कुछ मत बोलो। आज से मैं भी आप वादा करता हूँ कि जो कुछ मेरी गलतियां हैं मैं निकाल लूंगा, जो तुम्हारी गलतियां हैं वो भी साइड पे डालो, क्योंकि ये गलतियां दूर होंगी। आज के बाद मैं तौबा करता हूँ। 18 साल जेल के बूढ़े को देखकर मैं देख रहा हूँ कि किसी के साथ पंगा करना सऊदीया में या इंडोनेशिया में, मलेशिया में, दुबई में, कतर, बहरीन, ओमान, जितना ममालिक हैं, यानी हम पाकिस्तान से मुसाफिर हैं, तो हम सब ये वादा करते हैं। आज इस कमेंट में मुझे बताना कि कौन कौन शख्स वादा कर रहा है और कौन कौन शख्स जो है ना आज के बाद कोई किसी किस्म का दंगा फसाद नहीं करेगा। कोशिश करो कि भाई यहाँ मजदूरी करने आए हो, मजदूरी करो बस। यहाँ मजदूरी करने आए हो, मजदूरी करो, खुदा का वास्ता है। ये सियासतदान किसी के बाप के भी नहीं है। ये सियासतदान तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। अब देखो, अरशद नदीम को अवार्ड दिया, हाफिज कुरान को नहीं दिया। हाफिज कुरान को कोई मिलने नहीं गया, अरशद नदीम को सब मिलने गए। तो ये फर्क नजर आता है कि गरीब आदमी जो था अब जेल से आ रहा है। हुकूमत का हक बनता था, उसके पास कुछ नहीं, पासपोर्ट भी कुछ नहीं है, तो उनका हक बनता था कि चलो एयरपोर्ट में बिठा के उसको खाना खिलाते, हाल हवाल तो पूछ लेते हैं। अगर पैसे कुछ ज्यादा लेके जा रहा हो, FBR पूछ लेता है, महकमे वाले पूछ लेते हैं। ये नहीं पूछ सकते थे कि चाचा तू ऐसे इन कपड़ों के साथ कैसे आ रहा है, ये तो हक है नहीं है। तो मुझे कमेंट्स में बताना मैंने गलत कहा है या सही कहा है। और आज के बाद वादा करो इंशाल्लाह हम अगर दूसरे ममालिक में हैं तो हम कोशिश करेंगे किसी के साथ दंगा फसाद नहीं करेंगे, ठीक। दुख इन चीज़ों का है कि हम मुसाफरी भी हम करें, बच्चों की खातिर बाहर निकलते हैं, बच्चे वहाँ इंतज़ार करते रहें कब हमारा बाप पैसे भेजेगा, कब हमारा बाप ये हमारी ख्वाहिश पूरी करेगा। हम यहाँ आते इसलिए हैं कि हम कमाएंगे, चलो एक घर से दूर है, बाकी तो अच्छे रहेंगे, ये हम इसलिए आते हैं। खुदा का वास्ता है, आज के बाद किसी से झगड़ा मत करो। ये वीडियो देखकर आपको इंशाल्लाह ज़रूर एहसास होगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे दुख हो रहा है